हाय गाइस। मैं सेल्फ प्रवेश ग्रेवाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेवाल कोड में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारी प्लेलिस्ट में क्या क्या होने वाला है, क्या कोर्स कंटेंट होने वाला है, किसके लिए हमारी प्लेलिस्ट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन ही क्यों साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो वाई पाइथन। और आगे बढ़ने से पहले एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अच्छे रिव्यूज़ दें, अगर बुरी लगी है तो मुझे अपनी कमियां बताएं ताकि मैं खुद को इन्हांस कर सकूं और आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकूं। तो चलिए बात करते हैं वाई पाइथन, वाई ओनली पाइथन, वाई ओनली पाइथन। हमारे पास अप्रोक्स 1000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फिर भी मुझे पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या खास है पाइथन में कि मेरे को पाइथन पढ़नी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो पाइथन को अ, नाम सुनते ही टेक्निकल फील्ड में जो लोग हैं उनके दिमाग में जो पहली चीज आती है वो आती है इजी टू यूज। डेफिनेटली इजी टू यूज है, इतनी आसान है कि आपको लगेगा कि इंग्लिश ही लिख रहा हूँ। ओके, लेट्स सपोज कि अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो पाइथन में बहुत मुश्किल नहीं है, सी प्लस प्लस या जावा की तरह आपको सिर्फ एक प्रिंट फंक्शन यूज करना है और आपकी स्टेटमेंट आपको प्रिंट कर लेनी है। तो अभी इजी क्यों है, इजी इसलिए है क्योंकि एबीसी कॉन्सेप्ट्स पे बनी है। सर गुइडो वैन रेसम जब ये पाइथन पे जब ये काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाऊं जो इतनी आसान हो, क्योंकि उस टाइम पे सी प्लस प्लस और जब थी तो वो इतनी टफ होती हैं कि अगर आप चाहें सीखना, अगर एक बिगिनर को अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस दी जाए तो शायद उसका प्रोग्रामिंग से मन हट जाए। लेकिन पाइथन से जब आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसान है, आपको लगेगा ही कि नहीं आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आपको लगेगा कि आप इंग्लिश लिख रहे हैं। तो ये तो हो गया इजी। दूसरी, बिगनर फ्रेंडली है, डेफिनेटली बिगनर फ्रेंडली है, वेलकमिंग है, बिगनर वेलकमिंग है। आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो पाइथन से शुरू कर सकते हैं आप। ये तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं पाइथन के लिए। लेकिन पाइथन साइबर सिक्योरिटी के लिए क्यों? तो इसके लिए अगर मैं बात करूं बेनिफिट ऑफ पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये मैंने गूगल से एक पिक्चर उठाई है। तो बात करें ओपन सोर्स, ओपन सोर्स है, लेट्स सपोज कि आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि फ्री है ये। हालांकि हर ओपन सोर्स चीज का मतलब ये नहीं होता कि वो फ्री है। अ, अगर आपने कभी रेड हैट लिनक्स के नाम सुना है तो वो ओपन सोर्स जरूर है लेकिन वो फ्री नहीं है। लेकिन ये फ्री है, इसका आपको सोर्स कोड मिल जाएगा पाइथन का। आप उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहें अपने हिसाब से तो आप चेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। आजकल एआई का दौर चल रहा है, मोस्टली एआई में आप देखेंगे कि पाइथन ज़्यादा यूज की जाती है। ऑटोमेशन वर्क में इंडस्ट्रीज में काम किया जाता है, पाइथन से किया जाता है मोस्टली। उसके बाद रियल वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग प्रोडक्ट्स हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद आपके पास डेवलपमेंट का टाइम रिड्यूस करती है ये, बिकॉज इस सिंटैक्स सॉरी सिंटैक्स ईजी है। तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी लिख सकते हैं आप कोड को कंपैरिजन देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेकिन सिंटैक्स आप फास्ट लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है ये स्लो है, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लेती है कंपैरिजन देन सी प्लस प्लस, बहुत ज़्यादा लेती है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर आपका डेवलपमेंट फास्ट हो रही है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। उसके बाद पावरफुल लैंग्वेज है। पावरफुल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि आपको अगर वेब डेवलपमेंट करनी है, पाइथन ले लो। ऑटोमेशन करना है, पाइथन से कर लो। आपको वेब डिजाइनिंग करनी है, पाइथन से कर लो। आपको वेब स्क्रैपिंग करनी है, पाइथन से कर लो। आपको रैनसमवेयर क्रिएट करना है, पाइथन से कर लो। आपको मॉलवेयर क्रिएट करना है, मालवेयर क्रिएट करना है, पाइथन से कर लो।
मैनी मोर, डेटा साइंस में करियर बनाना है, पाइथन कर लो। डेटा एनालिसिस में करियर बनाना है, पाइथन कर लो। एआई सीखनी है, पाइथन कर लो। डीप लर्निंग पढ़नी है, पाइथन कर लो। तो पावरफुल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे जो आप सोच सकते हैं वो पाइथन के साथ आप कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप चाहें तो उसी फील्ड में आप काम कर सकते हैं पाइथन के साथ। लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं हमारे पास। अब एक पाइथन के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन उसकी लाइब्रेरीज भी हैं, दूसरा एक कम्युनिटी। अगर कोई मुझसे कहता है कि पाइथन ही क्यों, पाइथन में ऐसी क्या खास बात है कि वो पॉपुलर है अब, तो मैं दो रीजन देता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कि पहला तो लाइब्रेरी, दूसरा कम्युनिटी। कम्युनिटी ने आपको लिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्रिएट किए हैं, रियल वर्ल्ड लाइब्रेरीज आपको ला के दी हैं कम्युनिटी ने। पाइथन की कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने फ्रेमवर्क्स क्रिएट किए हैं लाइक जेंगो, फ्लास्क की अगर आप बात करें तो मोस्ट लीडिंग फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट में, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो। उसके बाद सिंप्लीफाइड डिबगिंग, डिबगिंग बहुत आसान है पाइथन में। तो ये तो हो गए पाइथन के बेनिफिट्स। कुछ और देख लेते हैं कि पाइथन को आप साइबर सिक्योरिटी में कहाँ यूज करेंगे। अगर क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी एक कॉन्सेप्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपका साइबर सिक्योरिटी में। तो पाइथन में आपके पास एक क्रिप्टोग्राफी नाम का एक लाइब्रेरी होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं क्रिप्टोग्राफी के लिए। उसके बाद आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक या नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अनमैप एक लाइब्रेरी है आपके पास, उसको आप नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। मालवेयर एनालिसिस के लिए आप, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए आप मालवेयर एनालिसिस, अगर आपको मालवेयर एनालिसिस करने हैं तो पाइथन यूज कर सकते हैं। ऑल्सो मालवेयर क्रिएट करने के लिए भी आप पाइथन यूज कर सकते हैं। अगर क्रिप्टोग्राफी में बात करें तो क्रिप्टोग्राफी का पे को यूज करके हम रैंसमवेयर क्रिएट करते हैं, तो रैंसमवेयर आप पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन का वर्क कर सकते हैं आप। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो एक प्लस पॉइंट है, ऑटोमेशन में भी हेल्प करती है। उसके बाद पेन टेस्टिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ खुद के टूल्स क्रिएट कर सकते हैं आप। किसी टूल, बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो पाइथन में बने हुए हैं, तो उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए पाइथन साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगेन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।